हेलो डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ABC एक हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल था जिसकी तीनों साइड इक्वल थी और तीनों एंगल की वैल्यू थी 60 डिग्री। अब इसके बाद में जैसे इसमें एंगल A पे बना हुआ 60 था, B पे 60, C पे 60। इसके बाद जब हमने A से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, D पॉइंट आया जो BC को बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब BC लाइन टू पार्ट में डिवाइड हो गई, BD A हो गया और CD भी A हो गया। लास्ट क्लास में जब हमने पढ़ा था इसमें कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू फाइंड की थी, sin 45 की वैल्यू हम पढ़ चुके हैं, cos 45 इसी सीरीज में हम आगे पढ़ चुके हैं, 60 डिग्री की वैल्यू। अब हम पढ़ने जा रहे हैं 30 डिग्री की वैल्यू। अब हमारे पास में है वैल्यू ऑफ 30 डिग्री। 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इसमें ट्रायंगल लेते हैं ADC। सबसे पहले जब हम इसमें एक ट्रायंगल ADC बनाएंगे तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल आ गया ADC। ये हम पहले फाइंड कर चुके हैं कि जब AC लाइन की लेंथ 2a थी, DC की लेंथ a थी, तब हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम से AD की लेंथ आ गई थी √3a। तो ये हमारे पास √3a थी, ये वाली लाइन थी 2a और नीचे वाली लाइन है a। D पॉइंट पे हमारे पास राइट एंगल था। अब हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास दो एक्यूट एंगल है, A पॉइंट पे और C पॉइंट पे। C पॉइंट पे 60 डिग्री था जो हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़ना है 30 डिग्री, और जो कौन से पॉइंट पे बना हुआ है, A पॉइंट पे। A पॉइंट पे हमारे पास में एक्यूट एंगल बना है 30 डिग्री। इसी के रेस्पेक्ट में हम यहाँ पे वैल्यू फाइंड करते हैं साइन कॉस टेन कॉट वगैरह की। अगर हमारे पास एंगल 30 डिग्री एक्यूट एंगल है तो इसके सामने देखिए स्टूडेंट, अगर एक्यूट एंगल हमारे पास 30 डिग्री है तो इसके सामने जो हमें दे रखा है ये हो गया परपेंडिकुलर। राइट एंगल के सामने हमारे पास में हाइपोटेनियस, और थर्ड साइड जो बची हुई है ये मान लेंगे हम बेस। तो इस वाले केस में हमारे पास में परपेंडिकुलर है, इसकी वैल्यू है a, बेस की वैल्यू है हमारे पास √3 into a एंड हाइपोटेनियस इज 2a। अब हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करते हैं। फर्स्ट वाला लेते हैं, इसमें हम साइन थीटा। साइन थीटा ये होता है हमारे पास में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और इस वाले केस में हमारे पास जो थीटा है एक्यूट एंगल, इसकी वैल्यू है 30 डिग्री। तो यहां हम पुट करेंगे तो साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू, अब परपेंडिकुलर की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। परपेंडिकुलर हमारे पास a एंड हाइपोटेनियस इज 2a। देन वैल्यू ऑफ साइन 30 इज, a से a कैंसिल होगा और साइन 30 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/2। ये हमारे पास साइन 30 की वैल्यू आ गई। इसी केस में इसके आगे हम फाइंड करेंगे cos। जब cos थीटा फाइंड करेंगे तो cos थीटा रेशियो होता है हमारे पास बेस एंड हाइपोटेनियस का। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू हम लिखते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब इस वाले केस में हमारे पास थीटा है 30 डिग्री, जो एक्यूट एंगल हमने ले रखा है, यहां पुट करेंगे cos 30 डिग्री इक्वल्स टू बेस हमारे पास में है यहाँ पे √3a एंड हाइपोटेनियस इज 2a। तो यहां से a से a कैंसिल कर देंगे और हमारे पास cos 30 की वैल्यू आएगी √3/2। इतना समझ गए स्टूडेंट। इसके बाद में हमारे पास दो फंक्शन की वैल्यू निकाली हमने, साइन थीटा एंड cos थीटा। इसके बाद हम वैल्यू फाइंड करेंगे tan cot sec एंड cosec की। देखिए
जब हम टेबल बनाएंगे तो वो टेबल हमें सॉर्ट ट्रिक या सॉर्ट मेथड है इन सभी वैल्यूज को याद करने के लिए, उससे पहले हम ये सभी वैल्यू डिराइव कर रहे हैं कि आएंगी कैसे। अब हमारे पास जो थर्ड वाला केस है tan थीटा, तो अगर हम tan थीटा लेंगे तो tan थीटा होता है हमारे पास में परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। तो यहां हम एक्यूट एंगल पुट करेंगे, थीटा हमारे पास में है 30, तो यहां आ गया tan 30 इक्वल्स टू p की वैल्यू हमारे पास में a एंड b की वैल्यू है √3a। a से a कैंसिल होगा और हमारे पास tan 30 की वैल्यू आ गई 1/√3, इतना आ गया। इसके बाद नेक्स्ट केस है हमारे पास में फोर्थ cot थीटा। cot थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये रेशियो होता है b/p और थीटा वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पे 30 डिग्री। तो थीटा जब 30 पुट करेंगे और b और p की वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर देंगे, तो b की वैल्यू हमने ले रखी है √3a और p की वैल्यू हमारे पास में है a से a कैंसिल करेंगे और हमारे पास लास्ट आंसर आ गया cot 30 इज इक्वल्स टू √3। ये हमने cot की वैल्यू फाइंड कर ली। इसी सीरीज में आगे हम कंटिन्यू वैल्यू फाइंड करेंगे sec एंड cosec 45। देखिए स्टूडेंट, जब हम इसमें फिफ्थ वैल्यू मान लेते हैं sec थीटा। अब sec थीटा का रेशियो कौन कौन होता है, तो जब sec थीटा का रेशियो हम फाइंड करते हैं, sec थीटा का रेशियो हमारे पास में हाइपोटेनियस अपॉन बेस। एक्यूट एंगल पुट करेंगे, हमारे पास 30 डिग्री है, हाइपोटेनियस की वैल्यू है 2a एंड बेस है हमारे पास में √3 है। तो ये हमारे पास में 2a हो गया और ये वाला है √3। a से a कैंसिल करेंगे तो हमें sec 30 की वैल्यू मिलेगी, sec 30 डिग्री इक्वल्स टू हमें मिल गया 2/√3। लास्ट वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री में cosec की, तो नेक्स्ट हमारे पास cosec थीटा इक्वल्स टू रेशियो होता है h/p, इट मींस हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। थीटा की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, थीटा हमारे पास में है 30 डिग्री, तो cosec 30 डिग्री इक्वल्स टू हाइपोटेनियस की वैल्यू हमने ले रखी है 2a एंड परपेंडिकुलर हमारे पास में है a, तो ये आ गया 2a/a। a से a कैंसिल होगा तो हमारे पास जो cosec 30 है इसकी वैल्यू मिल जाएगी हमें 2। तो हमने यहाँ पे सारी वैल्यू निकालना सीख ली है कि 30 डिग्री अगर हमारे पास एक्यूट एंगल हो, साइन कॉस tan cot sec एंड cosec सभी अपनी अपनी वैल्यू कितनी आएगी। अब हम इसके बाद हमारे पास वैल्यू बच गई 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये वाला केस भी हम देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। देखिए स्टूडेंट, अब हम इसमें हमारे पास वैल्यू बच गई है दोनों, वैल्यू ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो जो हमारे पास साइन कॉस tan cot एंड sec cosec जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं, इनमें हम 0 की वैल्यू फाइंड करना सीखते हैं एंड 90 डिग्री की वैल्यू फाइंड करना सीखते हैं। इसके लिए देखो, जैसे हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, राइट एंगल ट्रायंगल लिया हमने ए बी एंड सी, जो पॉइंट बी पे 90 डिग्री है। अगर पॉइंट बी पे 90 डिग्री है ये, तो हम मानते हैं कि जो राइट एंगल जिस पॉइंट पे बना है उसके सामने हमारे पास होता है हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस हो गया हमारे पास में बी के सामने AC, AC हमारे पास में क्या हो गया, हाइपोटेनियस। अब एक्यूट एंगल बच गया हमारे पास A
या सी। अब इस केस में हम मान लेते हैं कि सी पे हमारा एक्यूट एंगल है थीटा। जब सी पॉइंट पे हमने एक्यूट एंगल लिया, अब हम देखते हैं इसमें 0 का केस या 90 का केस। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं 0 डिग्री का केस। वैल्यू ऑफ 0 डिग्री। देखिए स्टूडेंट, जब हम 0 डिग्री की वैल्यू पढ़ते हैं तो इस केस में जैसे मान लेते हैं कि थीटा कुछ देर के लिए हमारे पास ये 30 डिग्री है या 45 है, कितना भी है, जैसे जैसे हम इस हाइपोटेनियस को या पॉइंट ए को नीचे लेके आएंगे, तो पॉइंट ए जैसे जैसे नीचे आएगा हमारे पास, तो जो थीटा है उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। और एक केस ऐसा आएगा कि जब पॉइंट ए बी की तरफ टेंड करेगा या फिर पॉइंट ए बी पर पहुंचेगा, उस केस में ये हाइपोटेनियस कोइंसिडेंट कर जाएगा किसको, बीसी लाइन को। या हम ये कहें कि ए पॉइंट अगर नीचे आएगा, जैसे मान लेते हैं कि ए पॉइंट यहां आ गया कुछ देर के लिए, तो हमारा थीटा ऑब्वियस सी बात है कम हो गया थोड़ा, तो थीटा पहले से कम हुआ। पॉइंट ए यहां आ गया, मान लेते हैं पॉइंट ए यहां आया, तो ए बी की लेंथ भी कम हुई और हमारा एक्यूट एंगल भी कम हो गया। जब पॉइंट ए और नीचे आएगा तो एक्यूट एंगल और कम हो जाएगा और ए बी की लेंथ भी और कम हो जाएगी, तो ये मान लेते हैं ए डबल डैश पॉइंट। इसी ऑर्डर में अगर हमारे पास पॉइंट ए है, ये चला जाए बी के ऊपर, तो हम यहां मान लेते हैं लेट पॉइंट ए, जो हमारे पास पॉइंट ए है वो जा रहा है बी की ओर। तो अगर पॉइंट ए हमारा बी की ओर जाता है, ध्यान से देखना, अगर पॉइंट ए बी की ओर जाएगा और कुछ केस में ए पॉइंट बी के ऊपर चला जाएगा, जब पॉइंट ए आपका पॉइंट बी के ऊपर चला जाएगा, तो जब पॉइंट ए पॉइंट बी के ऊपर चला जाएगा, उस केस में आपके पास जो ए बी की वैल्यू है वो लगभग हो जाएगी 0, क्योंकि पॉइंट ए है वो बी पे चला गया, धीरे धीरे ए बी पे चला गया और उस केस में हमारा एंगल थीटा था वो कम होता होता हो गया 0। तो ए बी हमारे पास 0 हो गया और जो ए सी की लेंथ थी, जब ए पॉइंट बी पे आ जाएगा, तो पॉइंट ए जब यहां आ ही गया है, तो ए से सी की डिस्टेंस बोलो या बी से सी की, दोनों की दोनों क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। तो हम मान लेते हैं इस केस में दोनों क्या होगी, सेम। तो अब हमारे पास यहाँ पे एक्यूट एंगल हमने थीटा मान रखा है सी पॉइंट पे, और इसके सामने हमें एज्यूम करना पड़ेगा परपेंडिकुलर, जो होगा हमारे पास ए बी। तो ए बी को हमने परपेंडिकुलर मान रखा है, और हमने बीसी को मान रखा है बेस, और हमारे पास जो हाइपोटेनियस है ये हो गया हमारे पास हाइपोटेनियस। तो इस केस में अगर हम तीनों की वैल्यू निकालें पी बी एच, तो पी हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर, इट मींस ए बी। तो ए बी की जो वैल्यू है वो हमने मान ली 0। बेस होगा, बेस की वैल्यू कितनी आएगी इस केस में, बेस हमारे पास है बीसी, और बीसी की वैल्यू हमने यहां से मान ली ए, सॉरी BC इक्वल टू हमारे पास में है, यहाँ P है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर हमने मान लिया 0। इसके बाद में हमारे पास है बेस, बेस है BC और BC की वैल्यू है A, तो PB, B हो गया हमारे पास A, और लास्ट बच गया हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस हमने मान रखा है AC, और AC इक्वल टू हमने मान रखा है A। तो ये हमारे पास तीनों वैल्यू आ गई P B H। किस केस में, जब हमने एक्यूट एंगल 0 लिया और क्या इफेक्ट पड़ा, कौन सी वैल्यू 0 हुई, कौन सी वैल्यू सेम हो गई। अब हम वैल्यू फाइंड करते हैं इसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की। फर्स्ट वाला फंक्शन लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा रेशियो होता है P अपॉन H का। यहां थीटा है हमारे पास में 0 डिग्री ले रहे हैं हम थीटा। जब थीटा हम 0 डिग्री ले रहे हैं
तो साइन थीटा इट मींस साइन 0 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारे पास में आ गया 0, हाइपोटेनियस आ गया a, तो ये केस हो गया 0 अपॉन a। इट मींस साइन 0 डिग्री, इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 0। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, सेकंड वाला फंक्शन हमारे पास में है cos थीटा, ये रेशियो होता है b बाय h का। यहां देखना इसमें 0 अपॉन a, इट मींस अगर हमारे पास न्यूमरेटर में 0 है तो डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर हो अदर देन 0, उसका जो रिजल्ट मिलता है वो हमेशा हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो यहां हम वैल्यू पुट करते हैं cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री इक्वल्स टू बेस हमने मान रखा है a एंड हाइपोटेनियस इज a, देन cos 0 इक्वल्स टू a से a कैंसिल होगा और हमें रिजल्ट मिलेगा इसका 1। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, ये डायग्राम आपने नोट कर ही लिया होगा। इसके बाद हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट वैल्यू tan cot sec एंड cosec की। ये वैल्यूज भी हमने नोट कर ली होंगी, देख लेना। अब हम पीपीएच जो हमें जरूरत है 0 डिग्री के लिए, तीनों वैल्यू परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस, वो हमने सीख लिया कितनी आएंगी, किसको इक्वल माना है, क्यों माना है, सारी चीजें हमने यहाँ पे क्लियर की हैं। अब हमें केवल निकालनी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू। 0 डिग्री पे साइन पे हमने निकाल ली, कॉस पे निकाल ली। नेक्स्ट हम देख रहे हैं इसमें tan पे, तो tan थीटा इक्वल्स टू रेशियो होता है हमारे पास p बाय b का। यहाँ पे एंगल है हमारे पास 0 डिग्री, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 0 एंड बेस की वैल्यू है हमारे पास में a। तो ये आ गया हमारे पास tan 0 डिग्री इक्वल्स टू 0। वही केस आ गया जो हमें साइन का मिला था, साइन पे भी 0 डिग्री में हमें आंसर मिला 0 अपॉन a। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास cot थीटा वाला केस है हमारे पास में बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस की वैल्यू हमने मान रखी है, अब देखिए एंगल एक्यूट एंगल पुट करेंगे 0 डिग्री, बेस हमने मान रखा है a रखा हमने, परपेंडिकुलर हमने माना 0 रखा, और ये cot 0 की वैल्यू आ गई हमारे पास में इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी कब आता है, 0 कब आता है, इसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेंगे sec और cosec की वैल्यू निकालने के बाद। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास में 5, ये है sec थीटा। sec थीटा किस किस का रेशियो होता है, सारी वैल्यू पढ़ ली तो याद भी हो गया होगा आपको कि sec थीटा जो रेशियो होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, थीटा हमारे पास में है 0 डिग्री, हाइपोटेनियस की वैल्यू पुट करेंगे a, तो हाइपोटेनियस हमने पुट किया a, बेस है हमारे पास a, तो यहां से हमें sec 0 डिग्री की वैल्यू मिली 1। लास्ट वैल्यू बच गई हमारे पास cosec थीटा की। जब cosec थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसका रेशियो हमें पता है क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। जब ये रेशियो है इसमें वैल्यू पुट करेंगे, cosec 0 डिग्री इक्वल्स टू आएगा हमारे पास हाइपोटेनियस है हमारे पास में a एंड परपेंडिकुलर इज 0। इट मींस cosec 0 डिग्री की वैल्यू हमें मिल गई इन्फिनिटी। ये हमारे पास cosec की वैल्यू आ गई। थोड़ा सा स्टूडेंट देख लेते हैं कि 0 अगर अपॉन में आता है या ऊपर आता है तो हमें क्या रिजल्ट मिलते हैं। देखिए स्टूडेंट, अगर हमारे पास एक तो होता है न्यूमरेटर और नीचे होता है डिनोमिनेटर। अगर हमें न्यूमरेटर में 0 गिवन है, इसका फर्स्ट केस, इफ न्यूमरेटर इक्वल्स टू 0 एंड डिनोमिनेटर इज, कोई भी नंबर मान लेते हैं समथिंग, लेकिन ये नंबर
जो डिनोमिनेटर होगा ये 0 नहीं मानेंगे, क्योंकि जो इन्फिनिटी है इस वाले केस में तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो 0 अपॉन हमारे पास कोई भी नंबर आए समथिंग, इसका जो हम रिजल्ट लिखते हैं वो आएगा हमारे पास 0। सेकेंड वाला केस, सेकेंड केस है हमारे पास में, अगर डिनोमिनेटर 0 हो, डिनोमिनेटर अगर 0 होगा और न्यूमरेटर में हमारे पास कोई भी नंबर हो, न्यूमरेटर हम मान लेते हैं कोई भी नंबर हमें दे रखा है, लेकिन जो नंबर हमें दे रखा है वो 0 ना हो, तो 0 ना होगा तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, न्यूमरेटर मीन्स समथिंग कोई भी नंबर अपॉन में डिनोमिनेटर मीन्स 0, और इसका रिजल्ट आता है इंफिनिटी। ये हमारे पास दो इसमें केस आए थे, इंफिनिटी और 0 का, जो हमने यहाँ पे सेपरेट करके देख लिया है। अब देखो स्टूडेंट, 0 डिग्री हमने फाइंड कर लिया, 30 फाइंड कर लिया, 60 कर लिया, 45, अब लास्ट हमें बचा है 90 डिग्री। अगर आपने 0 डिग्री को थोड़ा सा कंसंट्रेशन से देखा है तो 90 डिग्री बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि 0 डिग्री में जो हमने एक्यूट एंगल लिया था उसका जस्ट अपोजिट एक्यूट एंगल, या उस ट्रायंगल में जो बच गया था एक्यूट एंगल, वही हमें हेल्प करेगा 90 डिग्री के लिए। देखिए स्टूडेंट, अगर हम एक ट्रायंगल बनाते हैं जो 0 डिग्री का केस लिया था, वैल्यू ऑफ 90 डिग्री, वही ट्रायंगल ए बी सी। अब देखिए स्टूडेंट, जो 0 डिग्री का केस लिया था, 0 डिग्री वाले केस में हमने एक्यूट एंगल लिया था सी पॉइंट पे, जब इसमें हमने एक्यूट एंगल लिया था सी पॉइंट पे, और ये हमारे पास था राइट एंगल, और ये हो गया था हाइपोटेनियस। अब देखिए स्टूडेंट, जब हमने 0 डिग्री का केस पढ़ा था उसमें हमने पॉइंट ए को पॉइंट बी की साइड शिफ्ट किया था, और जो हमारा थीटा था वो डिक्रीज होता हुआ 0 की तरफ आ गया था। लेकिन अब 90 डिग्री वाले केस में हम क्या करते हैं, पॉइंट सी को बी की तरफ लेके आते हैं, और जब पॉइंट सी को हम पॉइंट बी की तरफ लेके आएंगे, उस केस में जैसे मान लेते हैं ये हमारा जो थीटा था या सी पॉइंट था वो यहां आ गया, जब सी पॉइंट यहां आएगा तो ऑटोमेटिक ये वाला एक्यूट एंगल कम होगा और ये वाला इंक्रीज होगा, क्योंकि इस ट्रायंगल में एक पॉइंट बी पर जो एंगल बना हुआ है 90 डिग्री, वो तो ऑलरेडी 90 है, और बचे हुए दोनों एंगल का सम कितना होगा, 90। तो बचे हुए दोनों का अगर सम 90 होगा जो फिक्स रहेगा, तो अगर ये एंगल कम होता है इस पॉइंट के इधर शिफ्ट होने के बाद, तो ऑटोमेटिक ये एंगल इंक्रीज होगा, और ये एंगल जब इंक्रीज होगा तो मान लेते हैं कि यहाँ 45 था, यहाँ आके 60 हो गया, और आगे जाएंगे तो ये एंगल और इंक्रीज होगा, और मैक्सिमम कितना इंक्रीज हो सकता है, जब हमारे पास पॉइंट ए वाला एंगल 0 हो जाएगा तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करेगा, परपेंडिकुलर की तरह बिहेव करेगा, और पॉइंट सी शिफ्ट हो जाएगा बी की तरफ। और जब पॉइंट आपका सी पॉइंट बी की तरफ शिफ्ट होता है, उस केस में बी और सी लगभग सेम पॉइंट होंगे, और जब ये सेम पॉइंट होंगे तब जो BC की लेंथ है वो हमारे पास नेग्लिजिबल हो जाएगी, मतलब 0 हो जाएगी, और जब BC की लेंथ 0 हो जाएगी उस केस में जो आपका थीटा था ये इंक्रीज होता होता कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ये हमारे पास एंगल 90 डिग्री हो गया, BC की लेंथ हो गई 0। जब BC की लेंथ 0 हो जाएगी, पॉइंट B और पॉइंट C दोनों सेम हो जाएंगे, उस केस में पॉइंट A से, ध्यान देना, पॉइंट A से B की जो डिस्टेंस है
वही डिस्टेंस रहेगी पॉइंट ए से सी की डिस्टेंस, क्योंकि ये पॉइंट तो यहां शिफ्ट हो गया। जब ये पॉइंट यहां था तब AC और AB डिफरेंट थी, और जब हमने पॉइंट B और C को सेम कर दिया उस केस में AB और AC दोनों लेंथ क्या रहेंगी, सेम। AB और AC दोनों लेंथ क्या रहेगी, सेम। और इसको हम कुछ भी मान लो, A मान लेते हैं। चलो अब देखो इस वाले डायग्राम में एक्यूट एंगल तो अभी भी इसको ही मान रहे हैं, क्योंकि ये इंक्रीज कर रहे हैं, यही डिक्रीज कर रहे हैं। इसके सामने जो होगा इसको हम परपेंडिकुलर मान लेते हैं, और नीचे बचा हुआ है इसको बेस मान लेते हैं। तो इस वाले केस में हमारे पास जो परपेंडिकुलर था इसकी वैल्यू आई कितनी, AB, और AB की लेंथ हमने मान रखी है A। इसके आगे बेस, इस केस में जो बेस है उसकी लेंथ कितनी होगी, तो बेस जो हमारे पास में है, बेस की लेंथ BC है, और BC कितना आया, 0। और जो हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस जो हमारे पास है वो है AC, और AC की लेंथ हमने मान रखी है A, मतलब AC की लेंथ A मान रखी है, तो ये आ गया A। अब देखिए परपेंडिकुलर मिल गया, बेस मिल गया, हाइपोटेनियस, तीनों चीजें हमें मिल गई किस एंगल के लिए, 90 डिग्री के लिए, क्योंकि इसमें हम लास्ट केस पढ़ रहे हैं एंगल 90 डिग्री। अब हम 90 डिग्री के लिए साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक सभी वैल्यूज फाइंड करेंगे। पहली वैल्यू लेते हैं साइन थीटा, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रेशियो किस किस का होता है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और इस वाले केस में जो साइन है, एंगल है इसके साथ में 90 डिग्री, और 90 डिग्री है, साइन में परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, A। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू पुट करेंगे अपॉन में हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस हमारे पास कितना है, A। दोनों कैंसिल हो जाएंगे और साइन 90 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 1। ये साइन 90 की वैल्यू आ गई। इसके बाद में हमारे पास में है कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। कॉस थीटा के लिए रेशियो होता है हमारे पास बेस एंड हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0, एंड हाइपोटेनियस इज A। देन put the value of theta, it means 90, base 0 and hypotenuse is A. Then cos 90 is, value of cos 90 is 0. नेक्स्ट, ये डायग्राम आपने नोट कर लिया होगा, क्योंकि हमें जब 90 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इस वाले केस के लिए परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनियस इन्हीं तीनों की जरूरत पड़ेगी। बाकी सारी चीजें हमने देख ली कि इनकी वैल्यू A क्यों मानी है, 0 क्यों आया और A क्यों आया। देखिए बाकी केस हमारे पास में टेन, कॉट एंड सेक, कोसेक। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट थर्ड लेते हैं हम इसमें टेन थीटा। टेन थीटा इज रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस, देन टेन थीटा इज इक्वल्स टू P by B। Put the value of theta, it means tan 90. Tan 90 is, value of P is A and B is 0, means A by 0। और हमें पता है कि अगर किसी वैल्यू में समथिंग अपॉन 0, डिनोमिनेटर वाले पार्ट में अगर 0 आता है तो उसका रिजल्ट हमें क्या मिलता है, इंफिनिटी। ये आ गया हमारे पास इंफिनिटी। नेक्स्ट केस है 4 वाले केस में देखेंगे कॉट थीटा। कॉट थीटा रेशियो होता है किस किस का, कॉट थीटा इज रेशियो ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर। थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। थीटा की वैल्यू हमारे पास में है 90, देन कॉट 90 इज बेस, बेस की वैल्यू है 0, परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है A, इट मींस 0 अपॉन A, और cot 90 आ गया हमारे पास 0। इसके बाद बच गए हमारे पास में sec एंड
कोसेक। अब सेक और कोसेक की वैल्यू और फाइंड कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, 5 नंबर सेक एंड कोसेक। तो ये सेक थीटा रेशियो होता है हाइपोटेनियस एंड बेस का। थीटा की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, सेक थीटा मीन्स 90, हाइपोटेनियस मीन्स a एंड बेस इज 0। तो यहां से सेक 90 की वैल्यू हमें मिल गई समथिंग अपॉन 0। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि सेक 90 कितना आएगा, अब समथिंग अपॉन 0 आ गया आपके पास में इंफिनिटी। लास्ट केस बच गया हमारा कोसेक थीटा। अब देखिए स्टूडेंट, कोसेक थीटा किस किस का रेशियो होता है? कोसेक थीटा होता है हमारे पास हाइपोटेनियस एंड परपेंडिकुलर। तो ये आ गया h बाय p। तो यहां से थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, कोसेक 90 इक्वल्स टू हाइपोटेनियस a हमारे पास, और ये भी कितना है a, और इसका रिजल्ट क्या मिलेगा? कोसेक 90 इक्वल्स टू a। तो देखिए स्टूडेंट, अब हमने 0, 30, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री सारी वैल्यू साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक के साथ निकालना सीख ली है। अब हम इन सभी वैल्यू को कंबाइन करके एक टेबल बनाएंगे। जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री टेबल होती है उसको भी देख लें। अभी जो हमने सीखा सारी वैल्यू डिराइव करना सीख ली। देखिए अब इसके बाद आती है आपके पास टेबल, और टेबल के बाद जैसे ही हम सारी वैल्यू की टेबल कंबाइंड बनाएंगे उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस लेंगे और उनको सॉल्व करेंगे।